तो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक और न्यूज़पेपर करेंगे और इसकी पार्सिंग करेंगे। पार्सिंग मतलब क्या होता है कि तोड़कर समझना। काफ़ी मुझसे बोल रहे थे कि स्कीमिंग करो। देखो, स्कीमिंग भी करना चाहिए, बट स्कीमिंग तब करनी है जब आपको समझ में आने लग जाए। आप उस ट्रेंड पर मत जाओ, यूट्यूब के ट्रेंड पर कि स्कीमिंग करो स्कीमिंग करो। स्कीमिंग भी करनी है, बट एक टाइम के बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो अभी ऐसे ही पार्सिंग किया करो, एक एक चीज को तोड़ा करो, समझा करो, ठीक है। अवॉइडेबल ट्रेजेडी। अवॉइडेबल अवॉइडेबल मतलब क्या होता है? टालने वाली। तो टालने वाली ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी का मतलब होता है घटना, ठीक है, जो एकदम शोकपूर्ण हो। आगे देखते हैं। गैदरिंग्स should be tightly regulated to prevent Hathras type stampede stampedes, ठीक है, पेड्स स्टैम्पेड्स। तो गैदरिंग्स, अब तोड़ेंगे एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं समझाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। देखो, गैदरिंग्स शुड बी टाइटली। अब यहाँ पर गैदरिंग्स क्या है? आईएनजी से शुरू हो रहा है, और आईएनजी से शुरू क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिरंड। जिरंड जो होता है वो हमारा क्या, नाउन का रोल प्ले करता है। और यहाँ पर ये जो गैदरिंग्स है ये क्या है? एक जीरंड ही है, ठीक है। तो ये एक जीरंड है, तो ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, तो इसकी वर्ब क्या होगी? शुड बी, ठीक है। अब टाइटली रेगुलेटेड, तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, क्या है ये? पैसिव है। समझ में आ रहा है? तो गैदरिंग्स शुड बी टाइटली रेगुलेटेड। तो गैदरिंग का मतलब क्या होता है? गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो इसका मतलब क्या होगा? गैदरिंग, इकट्ठा होना। शुड बी टाइटली, टाइटली मतलब कड़ाई से। रेगुलेटेड का मतलब है कि मेंटेन करना, तो उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, कड़ाई से मेंटेन किया जाना चाहिए। अब टू, टू के साथ क्या है? बी वन, प्रिवेंट। तो टू प्रिवेंट क्या करने के लिए? रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? हथरस टाइप। हथरस के जो, हथरस जैसी जो स्टैम्पेड है, स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? स्टैम्पेड मतलब होता है भगदड़, ठीक है। तो अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि जो हथरस जैसी जो भगदड़ है, उसको रोकने के लिए, एक रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उसको टाइटली, कड़ाई से मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। देखो, शुड बी के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है वो आपका क्या होता है? पैसिव होता है। ये आपका जीरंड है, ठीक है, आईएनजी से शुरू हो रहा है। और जब हम, क्या होता है जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? जीरंड बन जाता है। और जीरंड आपका क्या रोल प्ले करता है? या तो क्या बनता है? नाउन, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। तो ये बात जो हो रही है हथरस में हुआ था, तो उसके ऊपर है ये, ठीक है। देखते हैं। द स्टैम्पेडे, स्टैम्पेड होता है या स्टैम्पेडे होता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। द स्टैम्पेडे ऑन ट्यूसडे at a religious congregation at Hathras in western उत्तर प्रदेश। पहले यहाँ तक देखते हैं, कॉमा है। द क्या है? आपका आर्टिकल है। स्टैम्पेड आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल अपने बात क्या लेता है? नाउन। तो ये क्या है? आर्टिकल, ये आपका हो गया नाउन। अब ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है आपका? प्रपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ से ग्रामर आपको अलग से नहीं पढ़नी। देखो, जब भी ट्यूसडे मंडे संडे मिल जाए उसके पहले जो प्रपोजिशन आएगा वो क्या आएगा? ऑन आएगा, ठीक है। तो जो भगदड़ है, कब? पूछो कब? ऑन ट्यूसडे को। कहाँ पर? एट अ रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। तो रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन मतलब क्या होता है? समूही मंडल, ठीक है, मतलब मंडली होती है। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन मतलब होता है मंडली, समूह। तो एक रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब क्या होता है? रिलीजियस मतलब होता है एक धार्मिक। तो धार्मिक जो समूह था एट हैथरस इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अचानक से आप एक चीज देख रहे हो, ये कॉमा था यहाँ पर, ये और ये कॉमा आ गया। ये क्या है? इसको बोलते हैं एपोजिशन। क्या है ये? एपोजिशन है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। इस पूरा जो हुआ है ना हथरस में, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या हुआ? क्लेमिंग, दावा करते हुए, ओवर 120 लाइफ। तो क्या हो गया? 120 लोगों को क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो क्लेमिंग यहाँ पर क्या है? क्लेमिंग आपका यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस जो हथरस में हुआ है ना, उस भगदड़, उसके बारे में बता रहा है कि उसमें क्या हो गया, 120 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, तो देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये इज किसके लिए आया, इस, ये देखो, तो दिखाई दे रहा है आपको, मतलब सब्जेक्ट कहाँ है और आपका वर्ब कहाँ है। देखो ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, और ये है इसकी वर्ब। देख रहे हो कितना दूर है। तो न्यूज़पेपर क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि हमें ये चीजें समझ में नहीं आती, ये ब्रेक करना नहीं आता है। ये एक्स्ट्रा है। इस भगदड़ के बारे में बता रहे हैं। कौन सा भगदड़, जो ट्यूसडे को हुई, कहाँ पर हुई, तो ये हाथरस में हुई। कब, कहाँ पर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अब वहां पर दावा क्या हुआ है भाई, क्या हुआ, 120 लोगों की जान चली गई। तो जो भगदड़ है इज ओनली द लेटेस्ट। एक मिनट, ये क्या हो गया, देखो, तो जो भगदड़ है वो क्या है, एक ओनली लेटेस्ट, लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ सच स्ट्रेटजीज इन दी कंट्री। तो ये जो भगदड़ हुई है ये केवल एक क्या है, हाल ही की एक सीरीज ऑफ सच, मतलब हाल ही में हुई एक ऐसी ट्रेजेडी है, घटना है इन दी कंट्री में। ठीक है, तो ये जो सीरीज में जो घटनाएं हुई हैं उसमें से ये हाल ही में एक ओनली एक केवल घटना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सीरीज ऑफ सच, सच का मतलब ऐसी। ठीक है, तो प्रिपोजिशनल फ्रेज समझा करो, प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, इन सबको समझा करो। ठीक है, ये आपका क्या है, ये नाउन फ्रेज ही तो है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब है, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। ऐसे समझा करो। ठीक है, there have been at least half a dozen such incident in the last 20 odd years। देखो देयर क्या है यहाँ पर, देयर एक इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, एज अ इंट्रोडक्टरी है। देयर हैव बीन एटलीस्ट हाफ अ डजन, मतलब कि आधों दर्जनों से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, हो चुके हैं या हुए हैं इन लास्ट 20 ईयर्स में। तो पिछले 20 सालों में, मतलब 20 सालों में, बीते 20 सालों में हाफ दर्जनों से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, कम से कम हाफ दर्जनों से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चलो देखो, हैव बीन जब भी आ जाता है ना, तो ऐसा होता है कि देयर हैव बीन, मतलब ऐसा चला आ रहा है, तो ऐसा हो चुका है या चला आ रहा है। तो क्या हो चुका है कि भाई हाथ हाथ दर्जन से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं लास्ट 20 ईयर में। ठीक है, चलो, इन दिस इंस्टेंस, इन दिस इंस्टेंस क्या है, एक जुमला है, छोटे छोटे मिलते हैं, इनको समझो क्या होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। तो दिस किसके लिए आ रहा है, इस सब के लिए, जो ट्रेजेडी हुई है ना, इसके लिए आ रहा है कि ये जो उदाहरण है, ठीक है, ये जो उदाहरण है, क्या उदाहरण है, इन दिस इंस्टेंट एटलीस्ट, कम से कम, अ लॉक लैक ऑफ पीपल फ्लॉग्ड टू। फ्लॉग्ड टू मतलब क्या होता है, फ्लॉग्ड टू, फ्लॉग्ड के साथ टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है टू। झुंड में आए, झुंड में आना होता है, झुंड। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम, अ लैक ऑफ पीपल, तो लाखों लोग झुंड में आए। कहाँ पर आए, टू फुलरई विलेज। किस लिए आए, देखो मैंने बताया था आपको, टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वो आपका इन्फिनेटिव होगा, और वो पर्पस को बताएगा कि ये विलेज में किस लिए आए। तो वो बता रहा है टू लिसन, सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए, टू एन एड्रेस, एड्रेस क्या, बाय अ प्रीचर। प्रीचर मतलब क्या होता है, प्रीचर का मतलब होता है कि जो उपदेशक होते हैं उनको प्रीचर बोलते हैं, जो उपदेश दे। तो प्रीचर, सूरज पाल। अब ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में बताया गया, सूरज पाल के बारे में, ऑल्सो नोन एज नारायण साकर, हरि और भोले बाबा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया, तो देखो एक बार फिर से देख लो। इस उदाहरण में ये जो हुआ है इसमें क्या है कि कम से कम एटलीस्ट लैक ऑफ पीपल थे, जो कि झुंड में आए हुए थे इस विलेज में। किस लिए आए थे, पूछो, टू 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 लिसन, पर्पस को बता रहा है, किस लिए, सुनने के लिए। अब फिर टू से बता रहा है, टू एन एड्रेस, जो एड्रेस था किसके द्वारा, बाई प्रीचर, उपदेशक, सूरजपाल। ठीक है, अब ये सूरजपाल के बारे में बता रहा है कि वो सूरजपाल जो नारायण सागर और भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोन एज का मतलब क्या होता है, जाना जाता है।
जैसे मैं कहूँ, देखो जैसे मैं कहूँ कि ही, जैसे मैं कहूँ रमेश known as a known as a स्टूडेंट, ठीक है, मान लो थोड़ा सा, तो यहाँ पर नॉन एज मतलब जाना जाता है, एज कैसा स्टूडेंट। तो अब मैं यहाँ पर एक ये लगा दूं और लिखूं इज अ बॉय हु लीव्स हियर, ठीक है। तो तोड़कर मैं समझाता हूँ आपको कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो रमेश है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर एपोजिशन ही तो है, देखो दो कॉमा है, एक कॉमा ये है, एक कॉमा ये है, तो ये अपोजिशन होता है, इस रमेश के बारे में बता रहा है। अगर मैं ये नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कॉमा दिए हुए हैं, इससे समझ में आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं भी लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। एक, ठीक है, तो नॉन एज स्टूडेंट। अब ये रमेश के यहाँ पर देखो, ये रमेश यहाँ पर इसका वर्ब है, तो रमेश अ बॉय एक लड़का। अब ये देखो हु किसके लिए है, इस बॉय के लिए तो आया है, हु लिव्स हियर, जो कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से समझना है आपको। देखो चलते हैं वापस न्यूज़पेपर में, और कहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब देखो देयर आर रिपोर्ट्स दैट, देखो यार ये हो क्या रहा है, हैंग हो रहा है, एक मिनट। देखो देयर आर रिपोर्ट्स, अब ये आर किसके लिए आया है, ये इस रिपोर्ट्स के लिए आया है, ठीक है। रिपोर्ट्स कैसे, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। तो देयर आर रिपोर्ट्स दैट कि देयर वर ओवर 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स एट द वेन्यू, ठीक है। तो ऐसी रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है कि वहां पर थे, देयर वर वहां पर थे कितने, 2.5 लाख पार्टिसिपेंट एट द वेन्यू, कहाँ पर, उस वेन्यू पर, हाथरस में, जहां पर ये जो भगदड़ वगैरह हुई है, ठीक है। अब ये विच किसके लिए आ रहा है, विच विच इस वेन्यू के लिए आ रहा है, ये इस वेन्यू के बारे में बता रहा है, विच कुड एकोमोडेट, जो क्या कर सकता था, शामिल कर सकता था, एकोमोडेट इकट्ठा कर सकता था, केवल कितने लोगों को, मोर देन 80,000। तो इस वेन्यू के बारे में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, विच से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है आपका विच कुड, तो ये इस वेन्यू के बारे में बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। वो वेन्यू जो एकोमोडेट कर सकता था मोर देन 80,000, पर थे कितने लोग, 2.5 लाख लोग। देख रहे हो कि 80,000 लोगों को एकोमोडेट कर सकता था, लेकिन वहां पर थे कितने, 2.5 लाख, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द प्रीचर is said to have followers in states as मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा टू। देखो द प्रीचर्स, प्रीचर मतलब क्या होता है, उपदेशक, तो जो उपदेशक था, जिसको भोले बाबा के नाम से भी जानते थे, वो क्या है, इज सेड टू हैव, इज सेड टू हैव का मतलब क्या होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रीचर है, उपदेशक के फॉलोअर्स जो है इन स्टेट में, जैसे कि इन स्टेटों में भी थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा भी थे, ठीक है, का मतलब भी। तो देखो अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ सेट टू हैव, ठीक है, ध्यान से समझो, सेट टू हैव को समझा देता हूँ क्या होता है सेड टू हैव। देखो सेड टू हैव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, सेड टू हैव, सेड टू हैव का मतलब होता है कि मैंने नहीं ऐसा बोला है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहा गया, कहा जाता है, ठीक है, या कहा गया है, समझो। तो जब भी अब आपको दिख जाए सेड टू हैव, तो समझ जाना कि क्या मतलब है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सब्जेक्ट इज एम, इज आर एम, ठीक है, फिर लगाओगे आप सेड टू हैव। अब आपको पता है हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव भी बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पैसिव नहीं बता रहा हूँ, ये आपका एक्टिव वाला है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि ही इज said to have he is said to have stolen 5 लाख, है ना, 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर देखो क्या है ये, मैं आपको समझाता हूँ बहुत ध्यान से। अब आपको कभी भी न्यूज़पेपर में सेट टू हैव देखे समझ जाना ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ही इज सेड टू हैव स्टोलन 5 लाख रुपीज। तो ऐसा कहा जाता है, देख रहे हो, ऐसा कहा जाता है कि उसने 5 लाख रुपए चुराए हैं। समझ में आ गया, चुराए हैं या चुराए थे, जो भी समझो, बस इतना समझो कि ऐसा किसी के द्वारा कहा जाता है। तो ही इज सेड टू हैव स्टोलन 5 लाख रुपीज। ठीक है, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे जैसे कि मैं कहूँ कि इट इज सेड, इसको अलग तरीके से देखो, न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस यूज करते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, सेड टू हैव लिख देते हैं। ठीक है, पर अगर बोलचाल में देखें या इजी थोड़ा सा देखें तो क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इट इज सेड दैट ही हैज स्टोलन 5 लाख रुपीज। तो इस तरह से न्यूज़पेपर में किस कैसा मिलता है, सेड टू हैव ऐसा मिलेगा आपको, देख रहे हो, ऐसा मिलेगा। लेकिन जब हम बोलचाल में या इजी अगर करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज सेड दैट, तो ऐसा कहा जाता है, ही हैज स्टोलन, उसने चुराए हैं 5 लाख रुपीज। समझ में आ गया अब कैसे यूज होता है। अब मैं यहाँ पर आपको टू भी बता दे रहा हूँ, टू यहाँ पर यूज हुआ है, ये टू, ये जो टू यूज हुआ है, देखो ये जो टू है, अब आपको ग्रामर अलग से पढ़नी नहीं है, टू आ गया यहाँ पर तो सीख लो कि क्या होता है टू का, कैसे यूज करना है। देखो क्या होता है, एक होता है आपका, एक तो पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं कहूँ कि एज वेल, ठीक है, एक होता है आपका एज वेल, एक होता है टू, और एक होता है ऑल्सो। तीनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, मतलब भी। ठीक है, तीनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है कि भी। पर क्या होता है, जो हमारा टू होता है, ये जो टू है, इसको हम कभी भी, सॉरी इसको बोल रहा हूँ, ऑल्सो को हम कभी भी एंड में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि ऑल्सो को हम कभी भी एंड में यूज नहीं करते हैं। अब एग्जाम में कैसे मिलेगा, एग्जाम में आपको ऑल्सो को लास्ट में दे देगा मान लो, तो गलत हो जाएगा, ऑल्सो एंड में नहीं आएगा। ठीक है, एज वेल को और टू को हम एंड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो को एंड में नहीं आएगा, तो मैं बोलूं, देखो ऑल्सो, तो नॉट यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ऑल्सो को हम सेंटेंस के एंड में यूज नहीं करते हैं। अब जैसे देखो एज वेल को मैं समझाता हूँ, एज वेल जैसे मैं बोलूँ कि द केक, कलर चेंज कर देते हैं, देखो द केक चेंज कर देगा, द केक वॉज डिलीशियस। जैसे मैं कहूँ कि केक वॉज डिलीशियस एंड द आइसिंग, ठीक है, आइसिंग सही लिखा, हाँ, आइसिंग वॉज अमेजिंग, अमेजिंग, तो द आइसिंग वॉज अमेजिंग एज वेल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एज वेल को मैंने एंड में लगा दिया, ये ग्रामर रूल है, आपने ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ा है, याद रखो। तो अलग से नहीं पढ़ा करो, सीख लिया करो, जैसे ही आपको टू लास्ट में देखा तो दिमाग में आया यार टू तो लास्ट में आएगा, एज वेल भी आएगा, लेकिन ऑल्सो को एंड में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो द केक वॉज डिलीशियस, केक बहुत ही क्या था, डिलीशियस था, लेकिन और द आइसिंग वॉज अमेजिंग एज वेल, और जो आइसिंग थी वो भी क्या थी, अमेजिंग थी। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे टू का यूज हुआ है तो टू का मैंने वहां पर बता दिया, जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो, ठीक है, टुमारो,
सही है। टुमारो, और जैसे मैं कहूँ एंड यू कैन कम, यू कैन कम टू, ये तो देख रहे हो, टू को हमने एंड में यूज कर लिया, लेकिन हम ऑल्सो को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ऑल्सो के लिए क्या कर सकते हैं, उसको हम बीच में, जैसे मैं कहूँ कि दे ऑफर कुकिंग क्लास, ठीक है, दे ऑफर कुकिंग क्लास एंड दे ऑल्सो सेल किचन वेयर या यूटेंसिल्स, ठीक है, इस तरह से। समझ में आ गया? वीडियो लंबी हो रही है, 20 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। चलो आगे करते हैं। समझ में आ गया ये टू का? तो समझ में आ गया कि प्रीचर, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रीचर के, उपदेशक के जो और भी फॉलोवर हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी डिसीज, डिसीज का मतलब होता है जो मृतक, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ दी जो लोग मारे गए हैं उनमें से मेनली कौन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। ये देखो एपोजिशन है, ये क्या है, एक एपोजिशन ही तो है। अब इसका, ये आपका सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ दी डिजीज। अब ये मोस्ट ऑफ दी में भी मोस्ट वर्क फ्रॉम, अब देखो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो मोस्ट को मैं यहाँ पर सब्जेक्ट मान लूंगा, तो मोस्ट वर्क फ्रॉम इकोनॉमिकली वर्नेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो रही है वीडियो। तो उनमें से बहुत सारे लोग थे वो वुमेन और चिल्ड्रन थे, और जो कहाँ से थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे, ठीक है। एंड वर, अब देखो यहाँ पर वर, अचानक से एंड के साथ वर आ गया है, ये क्या है? तो ये जो चीज है ना, ये इस मोस्ट ऑफ द डिसीज्ड के लिए ही है, ये जो मोस्ट ऑफ इसके लिए ही है। तो मोस्ट वर इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल सॉलेज, तो ये जो मेनली वुमेन और चिल्ड्रन थे, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द डिजीज, अब कौन सी डिजीज ये बता रहा है, मेनली जो वुमेन और चिल्ड्रन थे। अब ये वर जो है ये इसके लिए ही है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। वर फ्रॉम इकोनॉमिकली वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे, और ये किसके लिए है, वर इन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए ही है, कि वुमेन और चिल्ड्रन वर इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल सोलेज। सोलेज का मतलब होता है शांति, ठीक है, शांति हो गया, संतावना हो गया, संतावना हो गया, या संतुष्ट हो गया, धीरज हो गया। तो वो क्या, इन सर्च ऑफ मतलब होता है तलाश, तो वो किस तलाश में थे, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक सोलेज, ठीक है। समझ में आ गया? मुझे लगता है इतना ही करना चाहिए आज, ठीक है। थोड़ा सा और देख लें। तो while only a fair investigation can find out the cause for the stampede, ठीक है। तो हालांकि, या जबकि, जो भी समझो, देखो while का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कभी भी आपको while दिख जाए शुरुआत में तो समझ जाना एक यहाँ पर कॉमा जरूर मिलेगा, ठीक है। और वो कॉमा कहाँ है, एक तो ये है, क्या ये है, ये नहीं है, ये है, ये है। तो while के साथ ये कॉमा ये है, ठीक है। देखो कैसे समझो, कॉन्ट्रास्ट को बताएगा, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। देखो कैसे। हालांकि ओनली फेयर इन्वेस्टिगेशन कैन फाइंड आउट द कॉज फॉर द स्टैम्पेड। तो हालांकि केवल फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, एकदम निष्पक्ष, स्पष्ट जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो कैन कर सकती है, क्या कर सकती है, फाइंड आउट, पता लगा सकती है कारण का फॉर दी भगदड़, द रीजन बीइंग सीटेड, फिर भी द रीजन बीइंग सीटेड, जो रीजन बताया जा रहा है, बीइंग सीटेड मतलब बताया जा रहा है, इंक्लूड ओवर क्राउडिंग, तो ओवर क्राउडिंग एंड द बेड। देखो सुनना बात को, ये जो वाइल है इसका कॉमा ये नहीं है, मैंने ये वाला बोल दिया था, इसका कॉमा ये है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट में बता रहे हैं ना, कि रीजन बता रहा है, कि फिर भी रीजन क्या है, कि ये रीजन है कि ओवर क्राउडिंग है और बिड। और जो बिड, बिड का मतलब तो वैसे बोली होता है, पर यहाँ पर बिड का मतलब है ऑफर करना। क्या ऑफर किया गया, सम कलेक्ट सॉइल फ्रॉम अराउंड द फीट ऑफ द प्रीचर, कि कुछ कुछ कलेक्ट कर लो सॉइल को फ्रॉम अराउंड, अराउंड द फीट ऑफ प्रीचर मतलब कि उपदेशक के जो चरण के आसपास की जो धूल थी ना, मिट्टी थी, उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये ऑफर किया गया था, तो ये दो रीजन बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, इतना ही करते हैं बस आज के लिए। तो यहाँ से हमने यहाँ तक किया, ठीक है। तो एक बार अब मैं स्कीमिंग करके बता देता हूँ कैसे करना है। देखो भगदड़ हुई थर्सडे को, कहाँ पर, रिलीजियस हाथरस में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 120 की मौत हो गई। और जो लेटेस्ट जो ट्रेजेडी हुई है वो कंट्री में, वो एक पहली है, ठीक है। आगे देखो, ऐसी बहुत सारी
एक्सीडेंट हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं पिछले 20 सालों में, ठीक है, लास्ट 20 सालों में। और ये जो उदाहरण है इसमें क्या हुआ कि कम से कम लाखों लोग का झुंड जो है वो आया सुनने के लिए प्रीचर को, जो कि भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वेन्यू में थे, जो कि और जो वेन्यू था वो केवल 80 लाख लोग ही वहां पर इकट्ठे हो सकते थे, ठीक है, समझ में अब देखो, तो जो प्रीचर है उनसे कहा जाता है कि उनके फॉलोवर जो है वो राजस्थान हरियाणा में भी हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं। और जो बहुत सारे जो लोग मारे गए हैं उनमें से मेनली चिल्ड्रन और वुमेन है, और जो कि वल्नरेबल सेक्शन से थे, सोसाइटी से थे, और वो किस तलाश में आए थे, स्पिरिचुअल शांति की तलाश में आए थे, ठीक है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल पता तभी लगा सकती है जब एक साफ और स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है। रीजन को तभी पता लगाया जा सकता है जब एक स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन हो। और रीजन बताया, हालांकि जो रीजन बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एक तो क्राउड क्राउड ज्यादा थी, मतलब लोग ज्यादा थे, और दूसरा क्या था कि लोग उपदेशक के जो फीट की धूल थी वो इकट्ठा करने लगे थे, लेने लगे, ठीक है। तो ये सब था। तो समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आया है। तो समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट में बताया करो समझ में आ रहा है तो मैं और भी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।